अनुमानित विजेता जो घोषित किया गया है झारखंड में 14 सीटों के का 7 सीटें, मध्य प्रदेश में 29 सीटें, झारखंड में गठबंधन के अखिलेश यादव हैं, उनके द्वारा भी ट्वीट में बोला गया है कि बीजेपी को 100 सीट भी नहीं मिल सकती। उम्र है उतना भी सीट उनको। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। अभी लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल जारी कर दिया गया है और 1 तारीख से लगातार अंतिम चरण का मतदान संपन्न होते ही 1 तारीख से ही और 3 तारीख तक एग्जिट पोल का भरमार जारी कर दिया गया है। जितने राजनीतिक संगठनों के द्वारा, जितने न्यूज कंपनियों के द्वारा जारी किया गया है, इसमें यही देखा गया है कि एनडीए का बहुमत फिर से होगा। इंडी गठबंधन वाले भी, उन लोगों का भी एक रिएक्शन आया है इसमें उन लोगों के द्वारा यह बोला गया है बीजेपी 100 सीट भी पार नहीं कर सकती। और बीजेपी के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इनके द्वारा भी बोला गया है कि राहुल का जितना उम्र है उतना भी सीट उनको नहीं मिलेगा, यह उनके द्वारा बोला गया। और राहुल गांधी के द्वारा तो बोला गया है कि बीजेपी को 100 सीट भी नहीं मिल सकती है। तो अब देखना यह है कि कितना सीट मिलेगा। अभी जो जारी किया गया एग्जिट पोल, हालांकि एग्जिट पोल पे भरोसा करना पूरी तरह से सही नहीं है। एक तरह से कहा जाता है कि एग्जिट पोल सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, एक अनुमान लगाया जाता है। मतदान के पहले 2.5 महीना का समय था, सभी न्यूज कंपनियों के द्वारा शायद ही 543 सीटों पर जाके और अनुमान लगाया गया होगा, लोगों से पूछताछ करके जानकारी लिया गया होगा किस तरह का माहौल चल रहा है, किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ पे लोग। और इसके अनुसार सारा सीट पे जाना पॉसिबल नहीं है और सारे सीट पे भी जाके कितने लोगों से जानकारी लिया गया, कहाँ पे लिया गया, कैसे लोगों से जानकारी लिया गया, ये भी महत्वपूर्ण रखता है। हालांकि बीजेपी के अपोजिट जो इंडिया गठबंधन के अखिलेश यादव हैं, उनके द्वारा भी ट्वीट में बोला गया है कि जो एग्जिट पोल जारी किया गया है न्यूज कंपनियों के द्वारा, और न्यूज कंपनियों को बोल रहे हैं कि बेचारे सत्ता के दबाव में झूठ आंकड़े जारी कर रहे हैं। और उन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 13 राज्यों में सिर्फ बीजेपी की टक्कर है, बाकी अन्य राज्यों में तो वैसे भी बीजेपी शून्य की उपस्थिति में है। एग्जिट पोल की एक अनुमानित आंकड़ा जो सामने आया हुआ है वो ये है, बीजेपी के लिए जो एग्जिट पोल जारी किया गया है वो है बीजेपी तीसरी बार बना रही है सरकार, जिसमें कहा गया है कि 347 सीटों पर बीजेपी आगे हुआ और 369 सीटों पर एनडीए आगे। साथ साथ में उत्तर प्रदेश की बात अगर करें हम लोग, तो उत्तर प्रदेश में 77 सीटें बताया जा रहा है कि एनडीए का होगा। बिहार में बता दें तो बिहार में 38 सीटें माना जा रहा है कि एनडीए का है। और महाराष्ट्र की अगर माने तो 44 सीटें एनडीए का बताया जा रहा है। दिल्ली का 7 सीटें, मध्य प्रदेश में 29 सीटें, झारखंड में 13 सीटें और राजस्थान में 25 सीटें। गुजरात की अगर माने तो 26 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें, कर्नाटक का 18 सीटें और पश्चिम बंगाल का 29 सीट, केरल का 2 सीट और तमिलनाडु का 4 सीट और तेलंगाना का 4 सीट, उत्तराखंड का 5 सीट, हिमाचल प्रदेश का 4 सीट, गोवा का 2 सीट, सिक्किम का 1 सीट, उड़ीसा का 8 सीट, छत्तीसगढ़ का 9 सीट, आंध्र प्रदेश का 2 सीट, चंडीगढ़ का 1 सीट, अरुणाचल प्रदेश का 2 सीट। यह एग्जिट पोल का आंकड़ा है, यह जारी किया गया है बीजेपी के लिए। अगर बड़े-बड़े न्यूज कंपनियों की बात करें तो न्यूज कंपनियां ने जो एग्जिट पोल का आंकड़ा जो जारी किया गया है न्यूज कंपनियों के द्वारा, एबीपी न्यूज का अगर बात करें तो एबीपी का कहना है कि 353 से 383 सीट एनडीए को आने वाले हैं, 152 से 182 सीट इंडी गठबंधन को आने वाले हैं और अन्य को 4 से 12 सीट की संभावना जताया गया है। आज तक न्यूज चैनल की अगर बात करें तो 361 से 401 सीट का अनुमानित आंकड़ा जारी किया गया है। साथ ही इंडी गठबंधन के लिए 131 से 166 सीट का अनुमानित आंकड़ा जारी किया गया। साथ ही अन्य के लिए 8 से 20 सीट का बात किया गया है। न्यूज 24 का अगर बात करें तो 400 सीट एनडीए को मिल रही है, 107 सीट इंडी गठबंधन को और 36 सीट अन्य को। इंडिया टीवी की अगर बात करें तो 371 से 401 सीट एनडीए को और 109 से 139 सीट इंडी गठबंधन को और अन्य को 28 से 38 सीट अन्य को दिया गया है। टाइम्स नाउ की अगर बात करें तो 358 सीट एनडीए को और इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो 152 सीट इंडी गठबंधन को और अन्य की अगर बात करें तो 33 सीट अन्य को दिया गया है। रिपब्लिक भारत की अगर बात करें तो 353 से 368 को एनडीए को दिया गया है और साथ ही इंडी गठबंधन की बात करें, इंडी गठबंधन का 118 से 133 सीट इंडी गठबंधन को दिया गया है और अन्य की बात करें तो अन्य को 43 से 48 सीट अन्य को दिया गया है। सबसे ज्यादा अन्य को इसी में दिया गया है। इस आंकड़े से यह पता चलता है कि एनडीए का फिर से सरकार केंद्र में बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, अगर बनते हैं तो मैं सिर मुड़वा लूंगा। यह बोला गया है सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है, दिल्ली के उम्मीदवार, नई दिल्ली के, उनके द्वारा बोला गया है। अगर झारखंड की एग्जिट पोल के अनुमानित आंकड़ा की बात करें तो अनुमानित विजेता जो घोषित किया गया है झारखंड में 14 सीटों के, 14 सीटों में दुमका से अगर बात करें तो सीता सोरेन बीजेपी से, बीजेपी पार्टी से हैं, इनका जीत का अनुमानित विजेता है। गोड्डा से बात करें तो गोड्डा से निशिकांत दुबे जो बीजेपी पार्टी से हैं। कोडरमा से अगर बात करें तो अन्नपूर्णा देवी जो बीजेपी से हैं। गिरिडीह से बात करें तो मथुरा महतो जो जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। राजमहल से अगर बात करें तो विजय हांसा जो जेएमएम से हैं। धनबाद से अगर बात करें तो ढुल्लू महतो जो बीजेपी पार्टी से हैं। हजारीबाग की अगर बात करें तो हजारीबाग मनीष जायसवाल जो बीजेपी पार्टी से हैं। चतरा का अगर बात करें तो कालीचरण सिंह जो बीजेपी पार्टी से हैं। लोहरदगा का अगर बात करें तो सुखदेव भगत कांग्रेस से हैं। पलामू का अगर बात करें तो बीडी राम जो बीजेपी पार्टी से हैं। रांची का बात करें तो संजय सेठ जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। खूंटी से बात करें तो कालीचरण मुंडा जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। पश्चिमी सिंहभूम का बात करें तो गीता कोड़ा जो बीजेपी पार्टी से हैं। जमशेदपुर की अगर बात करें तो विद्युत वरण महतो जो बीजेपी से हैं। यह आंकड़ा जो बताया गया है एग्जिट पोल का आंकड़ा, यह झारखंड के अनुमानित विजेता का आंकड़ा जारी किया गया है। इसमें आप लोग जो लोग देख रहे हैं, झारखंड से जो लोग देख रहे हैं, वो लोग बताइए कि झारखंड से कौन जीत सकते हैं आगे। तो आप लोग कमेंट बताइएगा। धन्यवाद।